नमस्कार साथियों। डेली इंडिया करंट अफेयर के सेशन में आपका स्वागत है। आज का जो सेशन है साथियों वो अपने 5 6 7 सितंबर के जितने ही महत्वपूर्ण पर्सन हैं वो देखेंगे लगातार साथियों। जो आपको पीडीएफ तो मिल रही थी इन्फ्यूजन नोट्स के चैनलों पर, लेकिन है जो वीडियो नहीं आ पा रहा था किसी कारणवश, है जो आपको ही पता है कि मनुष्य के जीवन में कुछ कार्य हो जाते हैं, जिसके चलते आज इस सेशन के अंदर साथियों अपने 5 6 7 सितंबर 2024 के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। वैसे आपको साथियों डेली है जो इन्फ्यूजन नोट्स की टीम के द्वारा है जो साथियों आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवा दी गई थी। तो यह प्रयास अगर आपको पसंद आए साथियों तो इस सेशन को लाइक वैसे जरूर कीजिएगा। आज के दिन यानी 5 6 7 के जितने ही महत्वपूर्ण पर्सन है साथियों तीनों दिनों के वो अपने इस सेशन के अंदर कवर करने वाले हैं। आज के दिन का पहला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि पेरिस पैरालंपिक में कपिल कपिल परमार ने कौन सा पदक है जीता है। तो आंसर आंसर आपका क्या रहेगा साथियों, कांस्य पदक है जीता है। पेरिस पैरालंपिक में कपिल परमार ने कौन सा पदक जीता, तो आपका आंसर हो जाएगा कांस्य। कपिल परमार ने पुरुषों की J1 जूडो स्पर्धा के अंदर 60 किलोग्राम भार वर्ग के अंदर है तो साथियों कांस्य पदक है जीता है। ब्राजील के एलिटन डी ओलिवेरा को हराकर कांस्य पदक अपने नाम किया। यह जूडो में भारत का पहला पदक है, तो इम्पोर्टेंट रहेगा साथियों। पेरिस पैरालंपिक काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। क्यों रहेगा साथियों, आपको पता होना चाहिए कि पेरिस ओलंपिक के अंदर है तो भारत ने बहुत कम में पदक जीते थे। एग्जामिनर आपको फंसाएगा तो पेरिस पैरालंपिक के अंदर फंसाएगा। तो कपिल परमार ने जूडो के अंदर कांस्य पदक जीता है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हाल ही में किस बैंक ने गिग वर्कर्स के लिए सेविंग अकाउंट लॉन्च किया, तो आंसर हो जाएगा साथियों एचडीएफसी बैंक के द्वारा किया गया। भारत के सबसे बड़ी निजी क्षेत्र के एचडीएफसी बैंक ने गीगा लॉन्च किया है, जो खास तौर पर गिग वर्कर्स फ्रीलांस के लिए तैयार किया गया है। एक नया वित्तीय सूट है, यह डिजिटल फर्स्ट प्रोग्राम इस तेजी से बढ़ते कार्य बल की अनूठी जो अंगूठी जो जरूरतें होती हैं उनको साथियों पूरा करने के लिए इसको तैयार किया गया है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि हाल ही में किस बैंक के द्वारा साथियों गिग वर्कर्स के लिए सेविंग अकाउंट लॉन्च किया गया है, तो एचडीएफसी बैंक है। ये भारत का सबसे बड़ा निजी क्षेत्र का साथियों बैंक है। इसके द्वारा साथियों जो डिजिटल तौर पे है जो साथियों गिग वर्कर्स और फ्रीलांसर हैं उनके लिए साथियों है जो ये सेवा शुरू की गई है। तो अपने आप में ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है रहने वाला है। आगे बात करें साथियों, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि इस्पात सम्मेलन 2024 में प्रतिष्ठित जेंडर डाइवर्सिटी राष्ट्रीय पुरस्कार किसे मिला, तो डॉक्टर धनसारी राधिका को। ये इंपॉर्टेंट है रहेगा साथियों, आपसे पूछा जा सकता है कि किसे मिला है, तो डॉक्टर धनसारी राधिका को साथियों ये पुरस्कार मिला है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों रहने वाला है। किसको मिला है, तो डॉक्टर धनसारी राधिका को साथियों ये पुरस्कार मिला है। नई दिल्ली में आयोजित साथियों भारतीय इस्पात सम्मेलन 2024 में भारतीय इस्पात संघ ने प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए विशाखापट्टनम इस्पात संयंत्र की कॉर्पोरेट इकाई RIANL की डीजीएम प्राचार्य डॉक्टर दसारी, यहाँ पर साथियों दसारी राधिका है, उनको प्रतिष्ठित साथियों कई जगह दसारी है और कई जगह दंसारी राधिका है जो इनका नाम में दिखाया जा रहा है। तो दोनों आपको याद रखिएगा, जो भी एग्जामिनर ऑप्शन में हो वो वहां से आप उसको टिके कर दीजिएगा। इनको है जो प्रतिष्ठित लैंगिक विविधता जेंडर डाइवर्सिटी पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा कि इस्पात सम्मेलन 2024 में प्रतिष्ठित जेंडर डाइवर्सिटी राष्ट्रीय पुरस्कार किसे मिला, डॉक्टर धनसारी राधिका को है जो दिया गया है। आपको याद रखना है, सीधा का सीधा है जो साथियों ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। इस प्रकार के जो क्वेश्चन होते हैं साथियों वो इंपॉर्टेंट रहते हैं। और आज के सेशन के अंदर साथियों मैं आपके साथ तीनों दिन का जो करंट अफेयर्स है वो आपके साथ कवर करने वाला हूं। तो जुड़े रहिएगा और साथियों वीडियो को पूरा देखिएगा और अपने दोस्तों में भी साथियों इसको आपको शेयर करना है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है साथियों कि 2 दिवसीय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शिखर सम्मेलन हाल ही के अंदर कहां पर हुआ। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इसलिए है साथियों कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ही जमाना है। किसका जमाना है साथियों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ही जमाना है। और यहाँ से साथियों अगर कोई इसके अंदर नवाचार होता है तो वहां से क्वेश्चन पूछे लिया जाता है। तो ये आपको याद रखना है। सीधा का सीधा क्वेश्चन बन सकता है कि हाल ही के अंदर कहां पर है जो साथियों, यहाँ पर साथियों इसको आपको जो इस्पात सम्मेलन 2024 है प्रसिद्ध डेंजर डाइवर्सिटी जो पुरस्कार है वो किसको मिला है, डॉक्टर दासारी राधिका ही सही है। यहाँ पे है जो मिश्र
है जो गलती से हो गया, इसको आप डॉक्टर दस्तारी राधिका है जो कर लीजिएगा। हैदराबाद के अंदर साथियों आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शिखर सम्मेलन हुआ है। ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शिखर सम्मेलन 2024 हैदराबाद में साथियों 5 व 6 सितंबर को आयोजित किया गया था। देश में सबसे आकर्षक निवेश गंतव्य है हैदराबाद शहर। HIC में 5 व 6 सितंबर को 2 दिन के लिए साथियों वैश्विक AI कृत्रिम बुद्धिमत्ता शिखर सम्मेलन है जो आयोजित किया गया था। आयोजित मेजबानी है जो साथियों की है, तो अपने आप में ये क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट है रहेगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हाल ही में फ्रांस के प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया। हाल ही में फ्रांस के प्रधानमंत्री है जो किसे नियुक्त किया गया है, तो आंसर हो जाएगा मिशेल बार्नियर को। फ्रांस में साथियों 50 से ज्यादा दिनों से चल रही कार्यवाहक सरकार के बाद आखिरकार साथियों एमेनुअल मैक्रों ने नए प्रधानमंत्री की जो नियुक्ति कर दी है। राष्ट्रपति मैक्रों ने यूरोपीय संघ के पूर्व ब्रेक्जिट वार्ताकार मिशेल बार्नियर को देश का नया प्रधानमंत्री बनाने की घोषणा है जो कर दी है। तो ये क्वेश्चन आप में इंपॉर्टेंट रहेगा कि हाल ही में फ्रांस का प्रधानमंत्री है जो किसे नियुक्त किया गया, तो आंसर हो जाएगा मिशेल बार्नियर को नियुक्त किया गया है। और साथियों इनकी नियुक्ति है जो एमेनुअल मैक्रों के द्वारा की गई है। फ्रांस में साथियों 50 दिनों से ज्यादा चल रही कार्यवाहक सरकार के बाद एमेनुअल मैक्रों ने नए प्रधानमंत्री की नियुक्ति कर दी है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आपके लिए रहेगा। हाल ही में सबसे ज्यादा टैक्स चुकाने वाले इंडियन सेलेब्स कौन बने हैं, तो आंसर हो जाएगा शाहरुख खान। साल 2024 में सबसे ज्यादा टैक्स भरने वाले इंडियन सेलेब्स की लिस्ट में साथियों शाहरुख खान का नाम सबसे ऊपर है। शाहरुख खान ने साथियों 92 करोड़ रुपए का है जो टैक्स भरा है। यानी साथियों इनकी कमाई का तो कोई अंदाजा नहीं है। जो इंसान 92 करोड़ रुपए का टैक्स भरता है साथियों, वो कितने पैसे कमाता होगा, ये तो बड़ी काफी बड़ी बात है। तो सबसे ज्यादा टैक्स चुकाने के मामले में साथियों शाहरुख खान है जो शीर्ष स्थान पर है। आगे बात करें साथियों अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि पहले अंतर्राष्ट्रीय सौर महोत्सव का आयोजन है जो कहां पर किया गया, तो आंसर हो जाएगा नई दिल्ली के अंदर है जो साथियों प्रथम अंतर्राष्ट्रीय सौर महोत्सव का आयोजन किया गया। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय सौर महोत्सव का आयोजन दिल्ली के भारत मंडपम में हुआ। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक वीडियो संदेश जारी किया। इस वीडियो संदेश में पीएम ने कहा कि हजारों साल पहले लिखे गए वेदों में भी दर्शाया गया है सूर्य की महत्वता को। यानी साथियों पीएम मोदी जी के द्वारा है जो अपने ट्वीट अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया गया और उस पर उन्होंने बताया कि है जो सौर ऊर्जा से संबंधित उन्होंने कहा कि सूर्य का जो प्रकाश है उसके बारे में भी है जो साथियों हजारों साल पहले जो वेद लिखे गए हैं उनमें बताया गया है। तो पहले अंतर्राष्ट्रीय सौर महोत्सव का आयोजन कहाँ पर किया गया, तो आपका आंसर हो जाएगा नई दिल्ली के अंदर है जो किया गया है। ये आपको याद रखना है। आगे बात करें साथियों अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ फेडरेशन ने किस भारतीय को राजदूत घोषित किया है, तो आंसर हो जाएगा शरत कमल। अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ फेडरेशन ने किस भारतीय को राजदूत घोषित किया है, तो आंसर हो जाएगा शरत कमल को किया है। ये आपको याद रखना है। जवाहरलाल नेहरू इंडोर स्टेडियम में अल्टीमेट टेबल टेनिस सीजन 5 के 11वें दिन टेबल टेनिस समुदाय में एक महत्वपूर्ण घोषणा हुई। भारत के शीर्ष पैडलर शरत कमल को अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ का है जो साथियों पहला भारतीय राजदूत नामित किया गया है। तो ये क्वेश्चन आपसे आगामी प्रतियोगिता परीक्षा में साथियों कंफर्म पूछा जाएगा कि अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ फेडरेशन ने किस भारतीय को राजदूत घोषित किया, तो आंसर हो जाएगा शरत कमल को किया है। मोस्ट इंपोर्टेंट साथियों रहेगा आगामी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए। आगे बात करें साथियों अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हाल ही में केंद्र सरकार ने किस राज्य के विद्रोही समूह NLFT और ATTF के साथ ऐतिहासिक शांति समझौता किया, तो आंसर हो जाएगा त्रिपुरा। हाल ही के अंदर केंद्र सरकार ने किस राज्य के विद्रोही समूह NLFT और ATTF के साथ है जो साथियों शांति समझौता कर लिया, तो त्रिपुरा। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह की उपस्थिति में भारत सरकार, त्रिपुरा सरकार, नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा यानी NLFT का जो फुल फॉर्म है वो नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा है, और ऑल त्रिपुरा टाइगर फोर्स के बीच से साथियों नई दिल्ली में एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। तो इंपॉर्टेंट रहेगा कि केंद्र सरकार ने किस राज्य के विद्रोही समूह के साथ है जो साथियों समझौता किया। तो साथियों आपको ये पता है कि अमित शाह जी के आगे है तो साथियों किसकी चलने वाली है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि हाल ही में टाइफून
यहाँ पर साथियों आपको क्या करना है कि हाल ही में टाइफून यांगी के लिए किसने रेड अलर्ट जारी किया है, तो चीन के द्वारा है जो साथियों ये चक्र तूफान है, इसको लेकर है जो साथियों रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि पीएम मोदी ने किस देश में भारतीय दूतावास के नए कार्यालय का उद्घाटन किया, तो आंसर हो जाएगा ब्रुनेई। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा कि पीएम मोदी ने किस देश में भारतीय दूतावास के नए कार्यालय का उद्घाटन किया है, तो आपका सही आंसर रहेगा ब्रुनेई। और ब्रुनेई की यात्रा करने वाले साथियों पहले भारतीय कौन बने हैं, प्रधानमंत्री बने हैं पीएम मोदी। मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि उन्होंने सुल्तान हाजी हसनल बोल्किया से मिलकर खुशी हुई। उन्होंने कहा कि उनके बीच है जो विभिन्न मुद्दों साथियों दोनों देशों के बीच आर्थिक संबंध मजबूत करने के लिए व्यापार और उनको लेकर है जो महत्वपूर्ण वार्ता हुई। इसी अवसर पर मोदी ने बांदेर शेरी बेगवान में भारतीय उच्चायोग के नए कार्यालय का उद्घाटन किया। उन्होंने बुरनोई में उमर अली सैफुद्दीन मस्जिद का भी दौरा किया। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इसलिए है साथियों कि भारतीय जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, वो पहले प्रधानमंत्री बने हैं जिन्होंने बुरनई की यात्रा की है। आगे अपने बात करें साथियों अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हाल ही में भारतीय नौसेना का P-8I विमान किस देश में अभ्यास उड़ान के 22वें संस्करण में भाग लेने गया, तो आंसर हो जाएगा फ्रांस है। कहां पर है, फ्रांस है। भारतीय नौसेना का P-8I विमान फ्रांसीसी नौसेना के साथ अभ्यास उड़ान के 22वें संस्करण में भाग लेने के लिए फ्रांस पहुंच चुका है। भारतीय नौसेना द्वारा जारी बयान के मुताबिक भारतीय नौसेना के साथियों एलिस विमान तैनाती 63 साल बाद हुई है। भारत फ्रांस के बीच साथियों नौ सैनिक अभ्यास उड़ान 2 से 24 नवंबर तक मध्य सागर में आयोजित किया गया था। ये आपको याद रखना है कि भारत फ्रांस के बीच द्विपक्षीय नौ सैनिक अभ्यास उड़ान 2 से 4 सितंबर तक भूमध्य सागर में आयोजित किया गया था। उसके अंदर साथियों भारतीय नौसेना का P-8I विमान है जिसने भाग है जो लिया है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है रहेगा कि भारतीय नौसेना का P-8I विमान किस देश में अभ्यास उड़ान के 22वें संस्करण में भाग लेने गया, तो फ्रांस के गया। और साथियों इस अभ्यास का आयोजन कहां पर हुआ, तो भूमध्य सागर के अंदर साथियों इसका आयोजन हुआ और यह 2 से साथियों 4 सितंबर तक आयोजित किया गया था। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि बिस्लेरी ने बेहतर अपशिष्ट प्रबंधन के लिए किसके साथ समझौता किया, तो आंसर हो जाएगा गोवा के साथ। बिस्लरी ने बेहतर अपशिष्ट प्रबंधन के लिए किसके साथ समझौता किया, गोवा। बिस्लरी इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड ने वॉस्को के मोरमुआ गो में अपशिष्ट प्रबंधन को बेहतर बनाने के लिए गोवा सरकार के साथ साझेदारी की है। यह सहयोग ग्रीन गोवा समिट 2024 के दौरान मजबूत हुआ था। तो इम्पोर्टेंट है कि बिस्लरी ने बेहतर अपशिष्ट प्रबंधन के लिए किसके साथ समझौता किया, तो आंसर हो जाएगा गोवा के साथ। बिस्लरी इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड ने वॉस्को के मोर मुआंगो में अपशिष्ट प्रबंधन को बेहतर करने के लिए गोवा सरकार के साथ है जो साझेदारी की है। ये आपको याद रखना है। वर्ष 2024 में 10 लाख करोड़ रुपए के राजस्व को पार करने वाली पहली कंपनी कौन सी बनी है, तो ये तो आपको ही पता है कौन सी हो सकती है, रिलायंस। वित्त वर्ष 2024 में 10 लाख करोड़ रुपए का राजस्व पार करने वाली रिलायंस भारत की पहली कंपनी बनी है। ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट साथियों रहेगा कि वर्ष 2024 में 10 लाख करोड़ रुपए का राजस्व को पार करने वाली पहली कंपनी अगर आपसे पूछे वो रहेगी रिलायंस। हाल ही में केंद्र सरकार ने 23वां विधि आयोग गठित किया है। इसकी अवधि कितने वर्ष की रहेगी, तो आंसर आपका रहेगा 3 साल की रहने वाली है। कितने साल की साथियों, 3 साल की रहेगी। भारत सरकार की अधिसूचना के अनुसार भारत के 23वें विधि आयोग में 5 पूर्णकालिक सदस्य होंगे। विधि आयोग के अध्यक्ष और पूर्णकालिक सदस्य सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के सेवारत न्यायाधीश होंगे, यानी जो वर्तमान के अंदर सेवारत हैं यानी कार्य कर रहे हैं। 23वें विधि आयोग का जो कार्यकाल है वो 3 साल का रहेगा। यही आपसे पूछा जाएगा कि जो 23वां विधि आयोग है उसका जो कार्यकाल है वो कितने का रहेगा, तो 3 साल का रहेगा। 1 सितंबर 2024 से लेकर 31 अगस्त 2027 तक। इसको आप रट लीजिएगा साथियों, यही आपसे पूछेगा कि 23वें जो विधि आयोग है उसको गठित किया गया है, इसका कार्यकाल 1 सितंबर 2024 से लेकर 31 अगस्त 2027 तक रहेगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि रमन मैग्सेस अवार्ड से रूरल डॉक्टर्स मूवमेंट को सम्मानित किया गया। इनका संबंध थाईलैंड से रहेगा साथियों। इनका संबंध किससे रहेगा, थाईलैंड से। साल 2024 में यह प्रतिष्ठित पुरस्कार भूटान के कर्मो फुटोन्सो, वियतनाम की गुयंग थी गनोक फ्यूंग, इंडोनेशिया की फरवीजा फहरमान
फरहान और जापान के हायो मियाजाकी और थाईलैंड के ग्रामीण डॉक्टर्स मूवमेंट को प्रदान किया गया है। इनके कार्यों ने समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो इम्पोर्टेंट रहेगा कि रमन मैग्सेसे अवार्ड से रूरल डॉक्टर्स मूवमेंट को सम्मानित किया गया। इनका संबंध किससे रहेगा? तो आंसर हो जाएगा थाईलैंड से। हाल ही में एंटी रैप बिल किस राज्य में पारित किया गया? तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा। आपकी आगामी प्रतियोगिता परीक्षाएं साथियों जो भी होनी है उसके अंदर ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। तो आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल विधानसभा में एंटी रैप बिल अपराजिता पास हो गया है। सरकार ने इस बिल को अपराजिता महिला एवं बाल विधेयक 2024 नाम दिया है। इस दौरान सीएम ममता बनर्जी ने विधानसभा में इस बिल के समर्थन में कई उदाहरण दिए। पश्चिम बंगाल विधानसभा ने सर्वसम्मति से है जो साथियों इसको पास कर दिया है। यानी एंटी रैप बिल हाल ही के अंदर किस राज्य में पारित किया गया? पश्चिम बंगाल के अंदर। और उसको नाम क्या दिया गया है साथियों? ये भी आपको याद रखना है, आपसे पूछा जा सकता है। अपराजिता है जो एंटी रैप बिल अपराजिता इसको नाम में दिया गया है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा और सीधा का सीधा है जो साथियों पूछा जाएगा आपसे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा कि हाल ही में बाहर से पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए टीटीओएस योजना की घोषणा है जो किसने की है? साउथ अफ्रीका के द्वारा साथियों इसकी घोषणा की गई है। अफ्रीका ने एक नई विश्वसनीय टूर ऑपरेटर योजना की घोषणा की है। इसकी शुरुआती फोकस भारत और चीन के उभरते पर्यटन बाजारों पर है जो साथियों रहने वाली है। वीजा प्रणाली है जो दोनों देशों के बीच उसके अंदर कुछ सुधार कर जनवरी 2025 से साथियों इसको लागू किया जाएगा। ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा साथियों। हाल ही में किसने तुआकू मुहरिद सक्वेंस ट्रॉफी में पुरुष एकल वर्ग का खिताब जीता? तो आंसर क्या हो जाएगा? अभय सिंह ने जीता है। किसने जीता है? अभय सिंह। भारतीय पुरुष राष्ट्रीय सक्वेंस चैंपियन अभय सिंह ने 2024 तुआकू मुहरिज ट्रॉफी का पुरुष एकल खिताब जीता। 1 सितंबर 2024 को खेले गए फाइनल में उन्होंने शीर्ष विजेता प्राप्त हांगकांग चीन के लाउ तस्कान को हराया है। इसके अलावा साथियों जो पेरिस पैरा ओलंपिक है उसके अंदर जिन्होंने मेडल जीते हैं उस पर अपने बात करें। अवनी लेखरा गोल्ड मेडल, मोना अग्रवाल कांस्य, प्रीतिपाल कांस्य, मनीष नरवाल रजत, रूबीना फ्रांसिस ब्रॉन्ज, प्रीतिपाल ब्रॉन्ज, निषाद कुमार सिल्वर, नितेश कुमार गोल्ड, मनीषा रामदास ब्रॉन्ज, थुल्ला सिम्थी मुर्गेसन बैडमिंटन के अंदर सिल्वर, सुहास एल यथिराज बैडमिंटन के अंदर रजत, शीतल देवी राकेश कुमार तीरंदाजी के अंदर जोड़ी है इन्होंने ब्रॉन्ज जीता है। सुमित अंतिल ने गोल्ड जीता है जेवेलियन थ्रो के अंदर। नित्या श्री शिवन ने है जो ब्रॉन्ज जीता है। दीप्ति जीवन जी ने एथलेटिक्स के अंदर है जो ब्रॉन्ज जीता है। मरियप्पन थंगावेलु ने ऊंची कूद के अंदर ब्रॉन्ज जीता है। शरद कुमार ने साथियों एथलेटिक्स पुरुष ऊंची कूद के अंदर रजत जीता है। अजीत सिंह ने रजत जीता है। सुंदर सिंह गुर्जर ने ब्रॉन्ज जीता है। तो ये साथियों जो 20 महत्वपूर्ण पदक थे वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिए हैं। इसके अलावा साथियों अपने देखते हैं कि हाल ही में पेरिस पैरालंपिक में धर्मवीर ने कौन सा पदक जीता? तो आंसर हो जाएगा स्वर्ण। भारत के धर्मवीर ने पैरालंपिक्स 2024 में पुरुषों की क्लब थ्रो F51 इवेंट के अंदर है जो स्वर्ण पदक जीता। 4 सितंबर को स्टेट डे फ्रांस CTDT क्लब में धर्मवीर ने 39.92 मीटर के सर्वश्रेष्ठ थ्रो के साथ एशियाई रिकॉर्ड तोड़ते हुए अपना पहला स्थान हासिल किया है। इसके अलावा प्रणव सुरमा ने 34.59 मीटर के साथ रजत जीता। ये भी आपको याद रखना है। पेरिस पैरालंपिक में हरिंदर सिंह ने कौन सा पदक जीता? तो आंसर हो जाएगा स्वर्ण। टोक्यो 2020 में तीरंदाजी पदक जीतने वाले पहले भारतीय बनने के 3 साल बाद हरविंदर सिंह ने पेरिस 2024 में इस खेल में भारत के लिए पहला पैरालंपिक स्वर्ण पदक हासिल है जो कर लिया है। इन्होंने फाइनल के अंदर साथियों पोलैंड के लुआक्स सजी को 6-0 से हराकर शीर्ष स्थान हासिल किया था। हाल ही में पेरिस पैरालंपिक में सचिन सर्जेराव ने शॉट पुट के अंदर कौन सा पदक जीता? तो आंसर हो जाएगा रजत पदक जीता। सचिन सर्जेराव खिलाड़ी ने मेंस शॉट पुट अब 46 में सिल्वर मेडल हासिल किया। सचिन सर्जेराव खिलाड़ी ने अपने दूसरे प्रयास में 16.32 मीटर का थ्रो किया। इस इवेंट का गोल्ड किसने जीता? कनाडा के ग्रेग स्टीवर्ट ने। हाल ही में इंग्लिश चैनल को पार करने वाले सबसे वृद्ध भारतीय सिद्धार्थ अग्रवाल बने हैं और इनका संबंध साथियों बेंगलुरु से रहेगा। ये आपको याद रखना है।
हाल ही में पेरिस पैरालंपिक में शरद कुमार ने कौन सा, तो शरद कुमार ने साथियों कौन सा जीता है, तो आंसर हो जाएगा इन्होंने हाइप जंप इवेंट है उसके अंदर है रजत जीता है। कृषि और ग्रामीण विकास क्षेत्र में स्टार्टअप के लिए कृषि मंत्री ने कौन सा फंड लॉन्च किया, तो अग्नि एग्रीश्योर एग्रीश्योर, ये आपको याद रखना है कि कृषि और ग्रामीण विकास क्षेत्र में स्टार्टअप के लिए कृषि मंत्री ने कौन सा फंड लॉन्च किया है, एग्रीश्योर, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है रहेगा और आपसे पूछा जा सकता है। हाल ही में विश्व शांति बुद्ध विहार का उद्घाटन किसने किया, तो राष्ट्रपति के द्वारा किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने महाराष्ट्र में लातूर जिले के उदगीर में नवनिर्मित विश्व शांति बुद्ध विहार का उद्घाटन किया। राष्ट्रपति ने विहार में गौतम बुद्ध की प्रतिमा के दर्शन किए तथा बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा पर है जो पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन भी किया था इस अवसर पर, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है रहेगा। हाल ही में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की किस पहल ने ई गवर्नेंस गोल्ड अवार्ड जीता, तो पोषण ट्रैकर। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय को पोषण ट्रैकर पहल के लिए ई गवर्नेंस 2024 का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। यह पुरस्कार सरकारी प्रक्रिया और डिजिटल परिवर्तन के लिए है जो पोषण ट्रैकर पहल को दिया गया था। डेंगू को है जो महामारी किस राज्य ने घोषित किया, तो आंसर रहेगा आपका कर्नाटक। एक सरकारी अधिसूचना में कहा गया कि कर्नाटक महामारी रोग अधिनियम 2020 की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए कर्नाटक सरकार डेंगू को कर्नाटक राज्य में एक महामारी के रूप में अधिसूचित करती है। तो साथियों आज के सेशन के अंदर जितने ही महत्वपूर्ण प्रश्न अपने इंडिया करंट अफेयर्स के 3 दिनों के साथियों 5, 6 और 7 सितंबर के बन रहे थे वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिए हैं। इसके अलावा साथियों आपको डेली है जो पीडीएफ है मिलती रही है। इस पीडीएफ में एक दो साथियों जो मिस प्रिंटिंग हुई है वो मैंने आपके साथ बता दिया है कि यहाँ पर जो इस्पात सम्मेलन 2024 का प्रतिष्ठित डेंजर जेंडर डाइवर्सिटी जो पुरस्कार है वो दंसारी राधिका को मिला है। तो ये आपको याद है कर लेना है, यहाँ पर एडिट करके आपको पीडीएफ दे दी जाएगी। तो साथियों इस सेशन के अंदर मेरा प्रयास रहा कि आपको जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बने वो मैं आपके साथ शेयर कर दूं। मेरे द्वारा किया गया यह प्रयास अगर साथियों आपको सार्थक लगा है तो इस सेशन को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। मिलेंगे साथियों अगले सेशन के लिए, तब तक जुड़े रहिएगा इन्फ्यूजन नोट्स से। और साथियों इन्फ्यूजन नोट्स के अंदर जितने ही महत्वपूर्ण नोट्स हैं उनकी सारी की सुविधा ई नोट्स के अंदर है जो इन्फ्यूजन नोट्स की टीम के द्वारा आपको प्रोवाइड करवाई जा रही है। तो जुड़े रहिएगा साथियों इन्फ्यूजन नोट्स से। जरूर इस सेशन को लाइक और शेयर करना है आपको। मिलेंगे अगले सेशन के अंदर, पीडीएफ आपको है जो मिलती रहेगी। धन्यवाद साथियों।